तंत्र दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले मेरे चैनल्स के अपडेट्स मिल सकें और उन पे जो भी वीडियो डालें वो भी आपको मिल सके। नमस्कार मित्रों, कामरूप तंत्रम चैनल में आप सभी मित्रों का एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, हमेशा की तरह इस बार भी लेकर आया हूँ जो बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि ये साधना इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती हैं जितनी आसानी से लगती हैं। इनके लिए काफ़ी कठिन श्रम करना पड़ता है, तब जाके ये साधनाएँ प्राप्त होती हैं। आज जिस साधना की मैं बात कर रहा हूँ, उस साधना के द्वारा मित्रों आप किसी मनचाही वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। इस साधना को औलिया सिद्धि कहा जाता है। कुछ लोग इसको कच्चा कलवा कहते हैं, पर मित्रों, क्योंकि कच्चा कलवा साधना में जो भी भौतिक पदार्थ हमें प्राप्त होता है, धन अथवा कोई पूजा की वस्तु अथवा खाने का पदार्थ, कुछ भी, वह स्थायी नहीं होता है। वह कुछ समय के लिए हमारे पास रहता है और भभी डालूंगा ताकि आप उसके द्वारा कोई वस्तु तो प्राप्त कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, पर वो कितने समय के लिए आपके लिए रहेगा वो तो शक्ति आपको बताएगी, 3 महीने या 6 महीने के लिए, लेकिन आप उसका पूरी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो जितने समय भी आपके पास रहेगी सही रहेगी, उसके बाद लुप्त हो जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये साधना भविष्य में डालूंगा, लेकिन अभी औलिया सिद्धि की बात करते हैं। तो ये एक इस्लामिक साधना है मित्रों, और इसको किसी भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है, पुरुष अथवा स्त्री कोई भी। इस साधना को आप किसी भी शुक्ल पक्ष के, जो महीने का पहला शुक्रवार आता है, शुक्ल पक्ष का, उजियारे पाक का, उस दिन कर सकते हैं। करना क्या है मित्रों, उसमें कि आपको काली धोती पहननी है और काली बनियान पहननी है और काली टोपी का इंतजाम कर लें, क्योंकि वो भी आपको सर पे धारण करनी है। और किसी कब्र पर सूर्यास्त के समय जावें, और साथ में इत्र का फोआ, लोबान की धूप, और जो इत्र है वो चमेली या केवड़े का हो। एक इत्र का फोआ जो इत्र के शीशी ले जाएंगे और रुई, वो कब्र के लिए, और एक इत्र की शीशी और रुई अपने लिए लेके जाएंगे। आगे क्या करना है मैं आपको बताता चाहता हूँ। इसके अलावा 7 इलायची के दाने, 7 काली मिर्च के दाने, और तथा काली डोरी, ठीक है, तथा 7 हाथ काली डोरी अपने साथ लेकर जाएंगे, और एक टोटीदार लोटा लेके जाएंगे। आपको दिशा पश्चिम रखनी है, और पश्चिम दिशा की तरफ इस तरह से बैठे कि जो कब्र है वो आपके सामने रहे। और करना क्या है कि आपको काली जो रस्सी है, जो आप धागा लेकर आए हैं, डोरा, वो आप अपने कमर में बांध लें, ठीक है। और उसके बाद जो 7 इलायची के दाने हैं और काली मिर्च के दाने हैं वो सामने रख लें, और उसके पास है ना ये जो आपकी लोबान है वो सुलगा लें। और ये दाने और ये सारी वस्तुएं आपको रोज़ लानी है। लोबान, 7 हाथ काली लोबान, इलायची के दाने 7 और 7 काली मिर्च, और डोरा एक बार आपको कमर में बांध लेना है। और जितने दिन साधना करेंगे बिल्कुल पाक रहेंगे, शुद्ध रहेंगे हर तरीके से। फिर करना क्या है मित्रों, आपको उसके पास ही लोबान की धूप लगा दें, और धूप लगाने के बाद जो इत्र का फुआ है वो कब्र पर चढ़ा दें, और जो दूसरी शीशी आप इत्र की लाएँ वह अपने ऊपर लगा लें, और घुटने मोड़कर बैठना है। इस बात का विशेष ध्यान, क्योंकि इस्लामिक साधना में ये विधान होता है। और फिर काले हकी की माला से उल्टी फेरते हुए 11 माला निम्न मंत्र की, जो मैं आपको बताऊंगा, फेरे। अस्मा उल्लाह वीरान हमद, अस्मा उल्लाह वीरान हमद, हमद औलिया असद हमीदा हो। ये एक मुस्लिम मंत्र है और काफ़ी सरल हिंदी भाषा में है, तो आपको उसको फेरने में भी आसानी रहेगी। एक बात मित्रों, कि जो लोटे का पानी अपनाया टोटी वाला, तो उस पानी से कब्र पर जाने से पहले अपने हाथ पर धो लें, कुल्ला कर लें अच्छे तरीके से, ये विधान होता है, और उसके बाद ही कब्र पर जाएं। और उसके बाद क्या करना है कि जब 11 माला आपकी हो जाए तो वहाँ से आ जाए, सारी वस्तुएं छोड़कर, मसलन 7 इलायची, 7 काली मिर्च, ये छोड़कर वहीं आ जाए।
और इसी तरीके से रोज़ विधान करें। और 5वें या छठे रोज़ से आपको आवाज़ आएगी कि मेरा शागिर्द या मैं तेरे साथ रहूँगा। इस तरीके से कोई शब्द बोलेंगे, जो तू कहेगा वैसा ही करूँगा। तब 3 बार दाहिने पैर से ज़मीन पर पटकें एड़ी से, और उनसे वचन ले लें कि अगले 3 वर्ष तक तुम मेरे वश में रहोगे और मैं जो भी सामान मंगाऊंगा लाकर दोगे। जब कब्र में से हाँ की आवाज़ आ जाए तब पक्का वचन माने और साधना वह पूरा करके उस दिन की 11 माला सादा घर पर लौट आवे। उसके आगे साधना करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है मित्रों, किसी को 5वें छठे की जगह 9वें या 10वें दिन या 11वें दिन भी आवाज़ आती है, तो 11 दिन तक तो साधना आपको करनी है। आप बीच में जब भी आवाज़ आ जाए आपकी साधना उसी दिन पूर्ण हो जाती है, और फिर अगले 3 वर्ष तक आप उससे लाभ ले सकते हैं। 3 वर्ष के बाद आपको आज़ाद करना पड़ता है उस कब्र के शक्ति को, और जो भी इस कब्र के औलिया हैं उनको मुक्त करना होता है, और फिर दूसरी कब्र पर नए सिरे से ऐसी साधना दोबारा करते हैं। फिर वो दूसरी कब्र के औलिया उनको सिद्ध करके फिर दोबारा लाभ ले सकते हैं। तो काफ़ी सरल और अच्छी साधना है मित्रों। पर मित्रों, एक बात मैं अवश्य कहूँगा, जो कि आप समझ लें कि बिना गुरु की साधना कभी नहीं की जाती है, क्योंकि बिना गुरु की अगर साधना करेंगे तो आप अपने आप को जोखिम में डालेंगे, क्योंकि आपसे आपके माता पिता जुड़े हैं। अगर आपका विवाह हो गया तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे जुड़े हुए हैं। तो इस बात को अवश्यतः समझें, क्योंकि आपसे आपके माता पिता, और अगर आपका विवाह हो गया तो आपके पत्नी और बच्चे जुड़े हुए हैं। तो इस बात को भली भांति समझें। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसा कोई कदम ना उठाएं और इस गलतफहमी में ना रहें कि हमने उनको अपना गुरु मान लिया है, उन भगवान को उनको मान लिया है। तो याद रखिए कि शक्तियाँ प्रत्यक्ष परीक्षा लेती हैं और संकट भी प्रत्यक्ष आता है। उसमें प्रत्यक्ष गुरु ही आपको बचा सकते हैं। वो आपके पास हो ना हो, वो कहीं भी बैठे हों, वो आपकी मदद करेंगे। आपके गुरु अपितु प्रत्यक्ष होंगे। तो गुरु अवश्य बनाएं, जो कि इस साधना में आपको पूरी तरह से सहायता करें, आपको बचाएं और साधना संपन्न भी करवाएं और सफल भी कराएं। तो हर चीज़ महत्वपूर्ण है, और रक्षा घेरा लगाना कभी ना भूलें। और साधना कैसे करें इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो उसको भली भांति देख लें। उसके साथ में जो वीडियो में जो PDF अटैच है, जो डॉक्यूमेंट, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक पे, तो वो ज़रूर डाउनलोड कर लें, ताकि आप ये समझ लें कि साधना से पहले क्या क्या क्रिया की जाती हैं। मसलन बिस्मिल्लाह का मंत्र, 11 बार दारुद शरीफ, फिर ये मूल मंत्र का जाप, और फिर 11 बार दारुद शरीफ। इस तरह से वो इस्लामिक साधना पूर्ण होती है। ये एक विधि है मित्रों, तो उसको भली भांति डालें। और दूसरी बात, इसमें जो आसन है वो भी काले रंग का ही उपयोग किया जाएगा, ताकि मैंने आपको सभी बातें स्पष्ट कर दी, ताकि कोई भी चीज़ छूट ना जाए। और जो इत्र है वो थोड़ा माला पे भी लगाइएगा, ताकि वो भी सुगंधित हो, क्योंकि इसमें सुगंध का बहुत महत्व होता है। इस्लामिक साधनों में सुगंध पे बहुत विशेष गहराई छाप होती है, तो उससे चीज़ें आकर्षित हों जितनी जल्दी, तो सुगंध का उतना प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको साधना को समझ चुके होंगे। इसके बाद भी अगर कोई समस्या आती है किसी प्रकार की, और आप मुझसे व्यक्तिगत बात करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पर अपना नंबर डाल के मुझसे बोल सकते हैं कि मुझे आपसे संपर्क करना है। अथवा आप मेरे फेसबुक जो ग्रुप है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, तो वहाँ भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। तो ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत ना आए, और कोशिश करूँगा कि आपको हर तरीके से संतुष्ट कर सकूँ। और एक बात यह कहूँगा, अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो बेकार के गलत शब्दों का प्रयोग ना करते हुए आप मुझसे संपर्क करें व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि आप गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप कभी सच्चे साधक बन ही नहीं सकते। कि जिस साधक के अंदर धैर्य नहीं है वह कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ेगा, क्योंकि साधना कोई मजाक नहीं होती है। लोग मंत्र तो डाल सकते हैं, पर तंत्र को आप बिल्कुल हल्के में ना लें कि तंत्र बस ऐसे कोई भी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा। इसमें प्राण तक चले जाते हैं, और कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि आप जिंदा रहते हुए मृत के समान हो जाते हैं, जिंदा लाश की तरह हो जाते हैं, कोमा में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें होती हैं, जो कि व्यक्तिगत बात करने से ही इन बातों का हल होता है। तो जो लोग साधना में उतरना चाहते हैं
वह मुझसे संपर्क अवश्य करें ताकि मैं उन्हें बता सकूं और किसी गुरु के मार्गदर्शन में साधना को पूर्ण करें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ आप सफल हों। जय माँ जगदम्बा।